हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर कैरियर एकेडमी। तो बच्चों, जैसा कि कल हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस्ट दोनों के बारे में बताया था। तो बच्चों, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन के माध्यम से सभी बच्चों को नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी की हम तैयारी अच्छे से करवा सकें। तो बच्चों, हमने मैथ का सिलेबस बहुत पहले अपलोड कर दिया था, उसका वीडियो आपको अगर उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके उस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पे आपको सैनिक स्कूल का या जितने भी अदर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें मैथ के जो भी चैप्टर हैं उसका कंप्लीट सिलेबस का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। तो आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें, पहले पूरा सिलेबस देखें और उसके बाद अपन शुरुआत से चैप्टर बाय चैप्टर एक एक चैप्टर को बिल्कुल क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते चलेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते चलेंगे। तो आइए आज अपन शुरुआत कर रहे हैं पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की। इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, चाहे वो क्लास 6 के बच्चे हों या क्लास 9 के बच्चे हों, दोनों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसका पहले पार्ट में इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जिन जिन बच्चों को जो भी समस्या है वो अपने कमेंट में लिख के हमें अपनी समस्या बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर और अच्छे से वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जिसको हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है उसका पहला शुरुआत है डिजिट, जिसको हम हिंदी में अंक कहते हैं। तो जैसा कि तुम सब लोग जानते हो, 0 से लेके 9 तक के 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट होते हैं। हमारे नंबर सिस्टम की शुरुआत डिजिट से होती है। 0 से लेकर 9 तक जितने भी डिजिट होते हैं उनकी टोटल संख्या 10 होती है। डिजिट के बाद सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं नंबर। तो जैसा कि बच्चों सभी लोग जानते हो, नंबर को हिंदी में संख्या बोलते हैं, संख्या कहा जाता है। तो नंबर या तो 2 डिजिट में ले, दो या सॉरी एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक डिजिट अंक आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? नंबर बनता है। नंबर बनता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है कि एक या एक से अधिक डिजिट जब आपस में मिलते हैं तो ये आगे जब नंबर बनता है। जैसे कुछ हम एग्जांपल से देख सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे हम इसको 1, 2, 9, ये सिंगल डिजिट है लेकिन ये भी अपने आप में एक नंबर है। इसके अदरवाइज हम और 2-4 एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने 2-2 डिजिट के नंबर लिए लेकिन इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं। जैसे 24 में 2 और 4 डिजिट आ रहा है, 29 में 2 और 9 आ रहा है, 36 में 3 और 6 आ रहा है। तो ये भी सभी नंबर है क्योंकि इनमें एक से ज्यादा डिजिट आ रहे हैं। तो बच्चों, चाहे एक डिजिट आए चाहे एक से ज्यादा डिजिट आए, उन सभी को मिला के ही हमारे नंबर बनते हैं। वैसे तो बच्चों नंबर कई तरीके के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, हम केवल उन्हीं नंबरों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को नोट करें। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे। तो शुरुआत करते हैं कि नंबर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। तो चलिए नंबर में अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर में एक हम चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट से हम सीखेंगे सबसे पहले ऑड नंबर, उसके बाद इवन, प्राइम, कंपोजिट, उसके बाद इंटीजर, रैशनल,
इरेशनल तो ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट नंबर है। तो हम इनको एक एक करके इनके बारे में अच्छे से जानकारी करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ऑड नंबर की। तो चलिए सबसे पहला नंबर ऑड। तो ऑड को हिंदी में, ऑड नंबर को हिंदी में विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषम संख्या कहते हैं। इसकी सबसे पहचान अलग है। कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो, यूनिट डिजिट या इकाई अंक। तो बच्चों अगर हमें ऑड नंबर पहचानना हो, हमको बिना डिवाइड दिए, वैसे तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जिस नंबर में 2 का डिवाइड ना जाता हो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हमको एंट्रेंस एग्जाम के तौर पे इसको पढ़ना हो तो हम इसकी पहचान उसके लास्ट डिजिट को देखकर कर सकते हैं। किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 अगर ये डिजिट आते हैं तो हम इन डिजिटों को देखकर, अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में है यानी यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा नंबर ऑड नंबर है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोई नंबर है, हमने एक नंबर लिया, हमने एक और दूसरा नंबर लिया। अब हमने यहाँ देखा कि ये इतना बड़ा नंबर है और हमको इसको पता करना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो बच्चों में कुछ नहीं करना, केवल इस नंबर के लास्ट वाले डिजिट को, केवल लास्ट वाले डिजिट को, जिसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं, हिंदी में इसको हम इकाई अंक बोलते हैं, केवल लास्ट वाले डिजिट को देखो। अगर लास्ट वाला डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी डिजिट है तो वो हमारा ऑड नंबर होगा। तो ये हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। अब बच्चों हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा जो है 4867356। अगर इस नंबर को पता करना है कि ये ऑड नंबर है या नहीं है तो इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, केवल लास्ट डिजिट देखना है। और अगर लास्ट डिजिट इनमें से है तो वो ऑड नंबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 6 है, तो इसका मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, ऑड नंबर नहीं है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि ऑड नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ऑड नंबर में कुछ नहीं करना है आपको, कोई भी नंबर दिया हो उसके केवल यूनिट डिजिट को देखिए। अगर यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई भी नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑड नंबर है और हम बिना डिवाइड दिए भी इस चीज को पहचान सकते हैं। चलिए बच्चों अपन चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है ऑड नंबर। कौन सा नंबर? ऑड नंबर। तो चलिए ऑड नंबर के सॉरी सेकंड नंबर पे आता है इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो बच्चों इवन नंबर को सब लोग जानते हैं कि इसको हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो बच्चों ऑड नंबर की तरह इसमें भी वही लास्ट डिजिट को देखना है, यूनिट डिजिट को देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कितना भी बड़ा नंबर हो कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसमें भी हमको केवल लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट, जिसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं, हिंदी में इकाई अंक, इकाई अंक। तो अगर हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट है, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इनमें से कोई भी डिजिट अगर है किसी भी नंबर के लास्ट में तो हम उसको देखकर ये कह सकते हैं कि वो इवन नंबर है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल ये है, जैसे हमने आपके सामने 2-3 एग्जांपल लिखे। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल और तीसरा एग्जांपल। तो बच्चों अगर ये नंबर है, अगर हमको ये पता करना है कि ये इवन नंबर है और इसको बिना 2 से डिवाइड दी हुई, जैसा कि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन है कि जिस नंबर में 2 का कंप्लीट डिवाइड चला जाता है हम उसे इवन नंबर कहते हैं। लेकिन
हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम टाइम में कि हम किसी संख्या में डिवाइड देके चेक करें। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो यही है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, अगर इनमें से कोई भी डिजिट है तो हम केवल उसके लास्ट डिजिट को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जो पहला एग्जांपल है, इस नंबर का लास्ट डिजिट हम बॉक्स में बंद करते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, लास्ट डिजिट 8 है। तो लास्ट डिजिट 8 है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इनमें से ही जो हमने डिजिट लिखे हैं 0, 2, 4, 6, 8, ये जो डिजिट है इनमें से ही एक डिजिट हमारा आ गया है लास्ट में, वो है 8। तो जब इन्हीं डिजिटों में से किसी भी नंबर के लास्ट में डिजिट आया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर है वो इवन नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों दोबारा एक दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो हमारा दूसरा नंबर दिया है इसके भी लास्ट डिजिट को देखें तो इसमें भी लास्ट डिजिट 0 आया है, जबकि 0 भी हमारा इवन नंबर की शॉर्ट ट्रिक वाले जो डिजिट आते हैं लास्ट में उनमें 0 भी है। तो ये भी हमारा कैसा नंबर है बच्चों, इवन नंबर है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट सबसे लास्ट में हमने एक नंबर लिखा है उसका जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो इन नंबरों में से नहीं है, इन डिजिटों में से नहीं है, तो हमारा ये इवन नंबर नहीं होगा। तो बच्चों आपको ऑड और इवन नंबर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, उसमें भी लास्ट डिजिट देखना है, इसमें भी लास्ट डिजिट देखना है। उसके लास्ट डिजिट मैंने बता दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9 और इसके जो लास्ट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6 और 8 होते हैं। तो आइए बच्चों अब चलते हैं अगले नंबर की तरफ। तीसरा प्राइम नंबर, ये बच्चों इंपोर्टेंट नंबर है। प्राइम नंबर जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2। तो फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो बच्चों आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और वो दोनों फैक्टर होते हैं कौन कौन से, पहला जो फैक्टर होता है वो 1 होता है और दूसरा फैक्टर जो होता है, दूसरा फैक्टर होता है इटसेल्फ, स्वयं जो नंबर दिया रहता है वो ही रहता है। तो समझेंगे बच्चों, ऐसे नंबर जिसके साथ केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और उसके जो दोनों फैक्टर होते हैं उन दोनों फैक्टरों में जो पहला फैक्टर होगा वो 1 माना जाता है, दूसरा फैक्टर जिस नंबर की हम बात करते हैं वो ही नंबर अपने आप में खुद का फैक्टर होता है। कुछ एग्जांपल यहाँ पर अपन देख सकते हैं, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, 11 ... तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। अब इसमें जैसे कि 2 है, हम सब लोग जानते हैं कि 2 जो है या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 2 से डिवाइड हो सकता है, इसके अदरवाइज 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो भी इसमें नंबर दिए गए हैं 3, 5, 7, 11 ... आगे भी जो नंबर है 13, 17, 19, ये नंबर भी अपने आप में प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये ऐसे नंबर है, ये केवल 2 ही फैक्टर रखते हैं। फैक्टर रखने का मतलब होता है ये जो संख्याएं होती है, ये जो नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं, वो केवल या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या जो नंबर दिया गया है उससे डिवाइड हो सकते हैं। तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम नंबर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बारे में कंप्लीट और बेसिक डिटेल
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। लेकिन अभी तो केवल आपको इन नंबरों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी इस वीडियो में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, 3 संख्या हमने समझ ली है। अब चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। तो चौथा नंबर जो हमारा है वो कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का रेसिप्रोकल होता है। तो चौथे नंबर पे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किस नंबर की? कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को बेटा हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसकी डेफिनेशन प्राइम नंबर की डेफिनेशन की थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स यानी गुणनखंड होते हैं। तो बच्चों, प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन थी वो इससे थोड़ी सी अलग थी। उसमें हमने ये लिखा था कि ऐसे नंबर जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। लेकिन कंपोजिट नंबर में इसका उल्टा होता है। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हमने नंबर लिखा 4 और कुछ नंबर लिख लें 6, 8, 9 ... ठीक है। तो जैसे कि हमने 4 लिखा तो हम समझ सकते हैं 4 किस किस से डिवाइड हो सकता है। 4 में 1 का डिवाइड जा सकता है बच्चों, 2 का डिवाइड जा सकता है और अपने आप यानी 4 का 4 में भी डिवाइड जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा है। पहला 1, फिर 2, फिर 4, टोटल कितने फैक्टर हो रहे हैं? 3। तो यानी वो सभी नंबर जो प्राइम नहीं होते, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं? वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर के हमेशा 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमने आपको एग्जांपल देके भी समझा दिया। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपको अगले वीडियो में हम इन सभी की आपको बिल्कुल कंप्लीट डिटेल देते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, अब कुछ 3 नंबर हमारे और रह गए हैं, इनको जल्दी से समझ लेते हैं जिससे हमारा बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर प्रत्येक नंबर की कंप्लीट डिटेल्स, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अगले नंबर पे जो हमारा नंबर है वो है इंटीजर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, जिसको हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। तो बच्चों, हम आपको बता दें कि इंटीजर जो होते हैं, जैसे कि हमारा जब कोई एग्जाम होता है, जब उसमें मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स लिखते हैं कि पेपर कितने नंबर का है, तो वो हमारा इंटीजर ही होता है। जैसे जब हम कभी कोई टेस्ट देते हैं तो हमारे जब 20 में से 18 नंबर या 25 में से 20 नंबर ये जो आते हैं, तो जो टोटल नंबर की हमारी जो टेस्ट होती है वो इंटीजर ही होती है। लेकिन इंटीजर बच्चों जो पूर्णांक होते हैं, यानी या तो वो धनात्मक पूर्णांक होंगे, जिसको इंग्लिश में हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। और बच्चों, सेकंड नंबर पे आता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक को बच्चों नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो जो प्लस की संख्या होती है वो सभी संख्याएं हमारी पॉजिटिव इंटीजर में आती हैं, और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे, जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं बच्चों, वो हमारे ऋणात्मक पूर्णांक में आते हैं। और कुछ आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे 3, 4, 5, 6... ये सभी हमारे पॉजिटिव, कैसे है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। और बच्चों, नेगेटिव की बात करें तो -4, -3, -2, तो ये जो नंबर है जिनके आगे माइनस साइन लगा रहता है वो सभी हमारे
निगेटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो आपको इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। जो भी संख्या प्लस की होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर कहलाती है, और जिनके आगे माइनस साइन लगा रहता है बच्चों वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और वो सभी नंबर हमारे नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। तो बच्चों आपको इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको इन सभी, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनके जब इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ हम इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में, इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों आपने इंटीजर के बारे में भी जान लिया होगा। अब हमारे 2 नंबर और रह गए हैं। तो अगला नंबर जो हमारा है वो है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर में बच्चों, जिसको हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, जब किसी भी नंबर को P अपॉन Q, हम इसको P अपॉन Q लिख सकते हैं, इसको हम N अपॉन D लिख सकते हैं, इसको हम M अपॉन N लिख सकते हैं, इसको हम A अपॉन B लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। यानी जब किसी नंबर को P अपॉन Q या N अपॉन D, M अपॉन N या A अपॉन B किसी भी फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर। हाँ तो बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रैशनल नंबर जो है वो या तो P अपॉन Q के फॉर्म में हो सकता है, या N अपॉन D के फॉर्म में हो सकता है, M अपॉन N के फॉर्म में हो सकता है, A अपॉन B के फॉर्म में हो सकता है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, बट वो अपॉन के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है हम उसको न्यूमिरेटर बोलते हैं। इंग्लिश में हम न्यूमिरेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम अंश बोलते हैं, ठीक है। और अपॉन, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको हर बोलते हैं। तो यानी अंश बट्टे हर के फॉर्म में जो फ्रैक्शन होती है, यानी न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो फ्रैक्शन होती है, हम उसी को रैशनल नंबर कहते हैं। अब फ्रैक्शन भी P अपॉन Q के फॉर्म में होती है, रैशनल नंबर भी P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन बस हमें अभी इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में तो हो सकता है। हमने P का मतलब आपको बता दिया, न्यूमिरेटर, और Q का मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, वो ये होती है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझें, जैसे हमने लिखा 1 अपॉन 0, एक हमने लिखा 0 अपॉन 1। तो बच्चों जो हमने 1 अपॉन 0 लिखा है ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर यानी Q नॉट इक्वल टू 0 हमने पहले ही लिख दिया। इसकी जो कंडीशन है कि कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में है वो रैशनल नंबर है, बट उसके लिए एक कंडीशन हमको देखनी पड़ेगी। वो कंडीशन ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है बच्चों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, जैसे 1 अपॉन 0 लिखा हमने, तो यहाँ पर ऊपर कोई भी नंबर बना रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर की जगह 0 है। तो डिनोमिनेटर की जगह 0 है तो बच्चों ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले से उसमें दी रखी है। अब देखिए एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे 0.2, 0.2 हम देखते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भले ही 0 है लेकिन नीचे 2 है, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। तो बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से अभी तक के जितने भी नंबरों के बारे में मैंने बताया है समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी पूर्ण उम्मीद है। चलिए बच्चों, अब रैशनल नंबर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाने के बाद अब इसका एक नंबर और बचा है जिसका नाम है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर का उल्टा होता है, यानी इसमें जो रैशनल नंबर होता है अभी हमने पढ़ा कि वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इरेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की।
इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर की हम बात करें तो ये नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो आप तो बस इतना समझ लीजिए कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। अब ये किस किस फॉर्म में हो सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे। तो हमें केवल इतना समझना है कि जो इरेशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल होता है। इरेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों एक नंबर और रह गया है, केवल उसको और पढ़ लें, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो हम यहाँ कर देते हैं, जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नंबर है, को प्राइम नंबर। बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में सह अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों इसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका HCF एक आता है। कितना आता है, एक आता है। ऐसे प्राइम नंबर जिनका HCF एक आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें, जैसे हमने दो नंबर लिए 3 और 5, ये दोनों नंबर प्राइम नंबर है। अब अगर हम इनका HCF करेंगे, जैसे कि ये किस से डिवाइड होगा, 1 और 3 से, ये किससे डिवाइड होगा, ये भी 1 और 5 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं इसका जो कॉमन है वो क्या है, 1 है। 1 के अलावा इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे कोई दो नंबर, दो से ज्यादा नंबर वो प्राइम हो, उनमें से कम एक नंबर प्राइम जरूर होना चाहिए। दोनों नंबर प्राइम हो ये भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक नंबर प्राइम जरूर होगा। अगर उसमें एक नंबर प्राइम नहीं है तो बच्चों वो को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो एक नंबर प्राइम होना जरूरी है, दोनों नंबर भी प्राइम हो सकते हैं। तो और जब उनका हम HCF लेंगे, चाहे वो दो नंबर हो, दो से ज्यादा नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी हो सकते हैं, उनका जब हम HCF लेंगे तो उनका HCF हमेशा एक आना चाहिए। तो जिन नंबरों का HCF एक आता है वो सभी को प्राइम नंबर होते हैं। तो बच्चों हमने आपको नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में डिजिट से लेके रैशनल, को प्राइम नंबर सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है। बच्चों इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स, हर नंबर के बारे में मेन इंपोर्टेंट पॉइंट हम आपको अगले वीडियो में बताते जाएंगे। तो बच्चों तब तक के लिए जय हिंद।